हार ज्ञान, सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय भाषा विज्ञान। उपविषय भारतीय आर्य भाषाएं, परिचय एवं विशेषताएं। भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात जो भाषाएं विकसित हुई उसे भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं। भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास का श्री गणेश होता है। भारत में आर्य भाषाओं का आरंभ कब से हुआ यह प्रश्न मार्क है, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। विद्वानों ने सामान्य रूप से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका प्रारंभ माना है। अधिकांश विद्वान 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास के काल को भारतीय आर्य भाषा का काल मानते हैं। तब से लेकर आज तक भारतीय आर्य भाषा की यात्रा लगभग 3500 वर्ष की हो चुकी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं के बारे में अधिकांश विद्वान भारतीय आर्य भाषा के इस लंबे काल को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। तो ये 3500 जो साल है उसका विवरण है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व 1000 साल, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से अब तक। तो भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वेदों में देखा जा सकता है। इस भाषा में रूपों की अधिकता तथा नियमितता की भारी कमी है। अनेक विद्वानों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का उद्भव काल महात्मा बुद्ध के जन्म से 1000 साल पहले माना है। इस आधार पर भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आविर्भाव काल 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जा सकता है। भारतीय आर्य भाषा के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक और लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत के बारे में बात करें, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत को वैदिक भाषा कहा जाता है। इसको वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत इत्यादि विविध नामों से जाना जा सकता है। वैदिक संहिताओं का काल मोटे तौर पर 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। इसे प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत या वैदिकी भी कहा जाता है, जैसा कि वर्णित किया जा चुका है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह ग्रंथ वैदिक संस्कृत में लिखित है, अर्थात इन ग्रंथों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें अगर प्रथम और दशम मंडल को छोड़ दें तो शेष मंडलों की जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उसे प्राचीनतम आर्य भाषा माना जा सकता है। भारतीय आर्य भाषा का यह रूप ईरानी भाषा अवेस्ता से
सर्वाधिक समीप है। ऋग्वेद के मंडलों की भाषा वार्षियों के धर्मग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है। पहले और 10वें मंडल की भाषा तनिक बाद की भाषा प्रतीत होती है। चारों वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों आदि में भी वैदिक संस्कृत का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत के विकास को निम्नलिखित आरेख के द्वारा समझा जा सकता है। वेदों की संस्कृत, ब्राह्मण ग्रंथों की संस्कृत, आर्णिक ग्रंथों की संस्कृत, उपनिषदों की संस्कृत। यद्यपि इन ग्रंथों की संस्कृत में कुछ अंतर है, फिर भी ध्वन्यात्मकता व व्याकरणिक समानताओं के कारण इन सभी ग्रंथों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जा सकता है। बात करें ध्वनियों की, तो वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। मूल स्वर, इनको आगे चलकर हर्ष स्वर भी, जो मूल स्वर होते हैं हर्ष स्वर के रूप में यहाँ पर 5 वर्णन है। जैसे हिंदी में, वर्तमान हिंदी में हम गणना करते हैं ए, छोटी ई और छोटा ऊ, लेकिन वैदिक संस्कृत में ए, ई, ऊ, री और लिरी 5 हर्ष स्वर होते थे। दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और लिरी, दीर्घ लिरी। यहाँ पर ये दीर्घ जो थे स्वर थे, उनकी गणना भी 5 में की जाती है। संयुक्त स्वर की बात की जाए तो मानक हिंदी की भांति ए, आई, ओ, औ वहाँ पर गणना की जा सकती है। अगर बात की जाए सपर्श व्यंजन की, तो सपर्श व्यंजन को जैसे गणना की जाती है कंठ से, कंठे में जब आता है तो कैवर्ग आता है, क, ख, ग, घ, ञ। और तालव की जब बात आती है तो उसमें चैवर्ग का वर्णन किया जाता है, च, छ, ज, झ, ञ। और जब मूर्धा की बात आती है तो टैवर्ग का वर्णन किया जाता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। और जब दंत की बात आती है, दंते की बात आती है तो तैवर्ग का उल्लेख किया जाता है, त, थ, द, ध, न। और जब ओष्ठ की बात आती है, ओष्ठे की बात आती है तो पैवर्ग का वर्णन किया जाता है, प, फ, ब, भ, म। और आगे बात आती है अंत्येष्ट व्यंजन। अंत्येष्ट व्यंजन के बारे में हमें पता है, यहाँ पे य, र, ल, व का वर्णन किया जाता है। और जब उपसम संघर्षी व्यंजन की बात आती है, मानक हिंदी में भी जब हम पढ़ते हैं तो ये जो क्रम है से शलगम, से षटकोण और से षड़क, ये इसका क्रम है। और उपसम व्यंजन में है भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम अलग से गणना करते हैं। है को जो स्वतंत्र ध्वनि है उसको हम महाप्राण में वर्णित कर रहे हैं। इसके बाद जो शुद्ध नासिक्य है, जैसे पता है अनुस्वार जो होता है उसको नासिक्य नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ जो अघोष, संघर्षी, विसर्ग या जिह्वा मूलीय जो वर्ण होते हैं उनकी गणना भी वहाँ प्राचीन आर्य भाषाओं में जो वैदिक संस्कृत थी उनमें देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ 2 भागों में वर्गीकृत है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 2 भागों में विभक्त है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। व्यंजन अनेक भागों में विभक्त है। आगे बात करते हैं स्वराघात का महत्व। जो स्वराघात है, अब वर्तमान में उसको बलाघात भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में स्वराघात का विशेष महत्व है। वैदिक संस्कृत में 3 प्रकार के स्वराघात स्वीकार किए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का संबंध है ध्वनियों का आरोह अवरोह से। ऊपर ऊंची उठती ध्वनियों को उदात्त, नीची गिरती ध्वनियों को अनुदात्त या बीच की ध्वनियों को स्वरित कहते हैं। वैदिक संस्कृत में उदात्त स्वराघात के लिए एक मतलब पाई जैसे चिन्ह का तथा अनुदात्त स्वर के लिए देश का चिन्ह लगाया जाता है। स्वरित स्वराघात के लिए सामान्य रूप से लिखा जाता है।
रूप रचना। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तथा 8 कारक होते हैं। वैदिक संस्कृत में विशेषण हमेशा अपने विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। वैदिक संस्कृत में कुल 70 लकार स्वीकृत किए गए हैं। अगर बात करें समास की, वैदिक संस्कृत में समासों का प्रयोग होता था। केवल 4 समास प्रचलित थे: तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर समास को उल्लेखित किया जाता है, तो वहाँ पर भी ये जो समास थे, 4 समासों का वर्णन हमें वैदिक संस्कृत में मिलता है। अगर शब्द भंडार की बात की जाए तो वैदिक संस्कृत में प्राय आर्यों की मूल भाषा के शब्द थे, लेकिन कुछ स्थानीय भाषा के शब्द भी थे, जैसे द्रविड़ भाषा के शब्द, अणु, काल आदि। बोलियाँ। वैदिक संस्कृत तत्कालीन जन भाषा थी। प्राय सभी लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, अतः क्षेत्रीयता के आधार पर इनकी अनेक बोलियां रही होंगी, यह भी स्वीकार्य है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर वैदिक संस्कृत की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। अगर बात की जाए तो विशेषताओं में सर्वप्रथम वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। परसर्ग हमेशा कारकों के साथ प्रयुक्त होते थे। वैदिक भाषा में 2 प्रकार के स्वर थे: मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर। मूल स्वरों में हर्षव और दीर्घ स्वर की गणना की जाती थी। हर्षव स्वर में ए, ई, उ, री, लिरी तथा दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, बड़ी री और दीर्घ लिरी का प्रयोग किया जाता था। संयुक्त स्वरों में ए, आई, ओ, औ स्वर थे। आगे भी बात की जाए, इस भाषा में वर्तमान व्यंजनों के साथ साथ लय और लय व्यंजन भी प्रयोग में लाए जाते थे। वैदिक संस्कृत में स्वराघात का विशेष महत्व था। वैदिक संस्कृत में 3 प्रकार का स्वराघात था: उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के संबंध में ध्वनियों का आरोह अवरोह रूप देखने को मिलता था। तो स्वराघात के बारे में वो जो वर्णन किया गया है, तो उसमें ये भी बताया था स्वराघात के कारण कहीं कहीं तो लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था, जो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया और संधि नियमों में शिथिलता बनी हुई थी। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा 8 कार का प्रयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य में लिंग, वचन आदि के अनुरूप प्रयुक्त होते थे। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों प्रकार के बलाघात था। अतः स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृत की कुछ अपनी विशेषताएं थी, जो उसे आर्यों की मूल भाषा से पृथक करती हैं। यही भाषा आगे चलकर लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। अगर लौकिक संस्कृत की बात की जाए, लौकिक और अलौकिक को समझें तो लौकिक सांसारिकता होती है, समाज होता है। तो लौकिक संस्कृत का काल मोटे तौर पर 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसे लौकिक संस्कृत के साथ साथ संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक काल की भाषा के भौगोलिक दृष्टि से 3 रूप थे: उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। लौकिक संस्कृत का मूल आधार उत्तरी रूप से था, यद्यपि इस पर मध्य देशी तथा पूर्वी का भी प्रभाव देखने को मिलता था। वस्तुतः लौकिक संस्कृत एक साहित्यिक भाषा थी, जिसे हम बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। आज इस भाषा को संस्कृत भाषा का नाम दिया जाता है, संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। इस भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण था। लगभग इसी समय पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की रचना हुई। इसमें पाणिनि ने
शब्द रूपों, धातु रूपों तथा परतों की विविधता को कम किया तथा काल, पुरुष, लिंग, वचन आदि के स्वच्छंद प्रयोगों को समाप्त कर दिया। रामायण के पश्चात लौकिक संस्कृत का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत माना जाता है। इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव लौकिक संस्कृत की प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। बाणभट्ट की कादंबरी तथा दंडी का 10 कुमार चरितम भी प्रसिद्ध रचनाएं स्वीकार की गई हैं। लौकिक संस्कृत की विशेषताएं। लौकिक संस्कृत की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी जो लौकिक संस्कृत में घटकर 48 रह गई। लय, लह, जीव्यामूल्य और उपध्मानीय ध्वनियाँ समाप्त हो गई। वैदिक संस्कृत के नासिक्य के 2 रूप लौकिक संस्कृत में हो गए, अनुस्वार तथा अनुनासिका। वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत भी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में हर्षव, दीर्घ और प्लुत स्वर प्रचलित थे। लौकिक संस्कृत में केवल हर्षव व दीर्घ स्वर रह गए, प्लुत स्वर गायब हो गए। वैदिक संस्कृत में संधि नियमों में शिथिलता थी, कहीं संधि की जाती थी तो कहीं पर नहीं। लौकिक संस्कृत में संधि के नियम में अनिवार्यता तय कर दी गई। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग होता था, लौकिक संस्कृत में लेट लकार को समाप्त कर दिया। वैदिक संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त का प्रयोग होता था, वह लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया। वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत में भी 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता रहा। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते थे, परंतु लौकिक संस्कृत में वे अनिवार्य रूप से शब्दों के पूर्व छोड़े जाने लगे। अतः स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत में अनेक समानताएं होते हुए भी पर्याप्त अंतर है। वास्तव में वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसके समस्त आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। अतः वैदिक संस्कृत में कुछ त्रुटियां होने के बावजूद इस भाषा के महत्व को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। लौकिक संस्कृत में व्याकरणिक नियमों के माध्यम से वैदिक संस्कृत की शिथिलता को दूर करते हुए उसे सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित रूप दिया गया है। कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय दोनों आर्य भाषा कई दृष्टियों से परस्पर साम्य रखती थी तो कई दृष्टियों से उसमें भेद भी था। वैदिक संस्कृत की अपेक्षा संस्कृत भाषा के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया और वह अधिक नियमित, व्यवस्थित और एक रूप होने से स्थायी माध्यम के रूप में विकसित हुई। व्याकरण भाषा के नियमन से संस्कृत भाषा को पर्याप्त समृद्धि मिली।